तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी का यह स्पेशल सीरीज चल रहा है। यदि आप बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बिहार दरोगा मेंस, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देने वाली है। हिंदी का यह प्रैक्टिस सेट 5 है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया जा चुका है। यदि आप नहीं देखो उन वीडियोज़ को, तो उन वीडियोज़ को भी जाकर देख लो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप पहुँच सकते हो। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप जाकर ज्वाइन कर लो। इसमें टोटल 100 प्रश्न है। इस 100 प्रश्न में आप कितने कर पाते हो उसको स्कोर करना है, कमेंट करना है कि आपने कितना स्कोर किया है। कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, जो आपको नहीं आ रहा है उसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। आज का पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। परोक्ष का आपको विलोम चुनना है। तो देखो, परोक्ष का मतलब ही होता है अप्रत्यक्ष। परोक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष होता है, इसका विलोम ही हो जाएगा अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है कौन सा जो ये शब्द है इसमें से सही लिखा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, जो ऑप्शन बी में संस्कार है ना, ये सबसे सही लिखा गया है, बाद बाकी ये सब सही नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बादल का पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची का मतलब क्या हुआ? समानार्थक, ठीक है। और विलोम का मतलब होता है उल्टा। आपको बादल का बताना है। तो बादल का पर्यायवाची होगा घन। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। तो देखो, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि यहाँ तक तो ठीक है, लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। मांग करता है नहीं, मांग करती है होगा, मांग करती है। तो देखो किस में, ऑप्शन डी में है ना, मांग करता है नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मांग करती है। अगर लिख दोगे तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है। चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है, यहाँ पे हथकड़ी काला पड़ जाती है कि जगह पे क्या होगा? देखिए, चांदी की हथकड़ी काली पड़ जाती है, क्या हो जाएगा? काली पड़ जाती है। काला पड़ जाता है कोई शब्द नहीं होता है, जब भी यूज करेंगे तो काली पड़ जाती है होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। जीवन का आपको विलोम चुनना है। विलोम का मतलब उल्टा हुआ, आपको जीवन का उल्टा चुनना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवन का क्या हो जाएगा? मरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए, आपके दर्शन डैश है, आपके दर्शन क्या हो जाएंगे? दुर्लभ हो जाएंगे। आप बोलते हो ना अपने दोस्तों को, आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए, जो इसका जो सही वर्तनी होगा, न में हार्चिन होगा, य आकार या ऊपर रेप होगा और त हो जाएगा निर्यात, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है आपको। आकाश को छूने वाला को क्या बोलेंगे? इसको मैंने पिछले 2-3 वीडियो में भी कराया है, आप इसका आंसर दो। तो आकाश को छूने वाला को हम लोग गगनचुंबी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। अपनों से अधिक दूसरे का व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। इसमें आपको त्रुटि बताना है, कहाँ है? तो देखिए क्या होगा, अपने से अधिक, दूसरों का नहीं, दूसरों की हो जाएगा, यहाँ पे की हो जाएगा। दूसरों की व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन सी में है ना, दूसरों की व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। अब सही हो गया। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अधिक जनसंख्या भारत के लिए डैश है। अधिक जनसंख्या भारत के लिए डैश है। तो अधिक जनसंख्या सिर्फ भारत के लिए नहीं, किसी भी देश के लिए क्या होगा? वो अभिशाप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने।
तो विलोम चुनना है। आपको बताना है कि जागरण का उल्टा क्या होगा। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। आपको जागरण का उल्टा बताना है। जागरण मतलब क्या होता है, जगना। अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जागरण का मतलब जगना होता है, तो इसका उल्टा सोना हो जाएगा, निद्रा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ से आगरा गई थी। आपको यहाँ पे क्या भरेगा, इसके स्थान पे क्या आएगा ये बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है, कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी। आप भाई कल दिल्ली से वो चली ही गई थी, तो यहाँ से फिर आगरा क्यों जाएगी, वहाँ से आगरा जाएगी ना। जब आज दिल्ली से वो कल ही दिल्ली से वो आगरा के लिए जयपुर निकली थी, तो आगरा अब जयपुर से जाएगी ना, तो वहाँ से जाएगी। अब बताओ तेरा का क्या हो जाएगा, वहाँ से आगरा गई थी, ये हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको पानी का पर्यायवाची शब्द बताना है। पानी का पर्यायवाची शब्द मतलब पानी का समानार्थक क्या होगा। तो पानी का जो पर्यायवाची होता है वो होता है हाथ। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज मौसम बहुत डैश है। बहुत आसान प्रश्न है, आप सब बना दोगे। तो क्या होगा, आज मौसम बहुत सुहाना है। अगला प्रश्न है, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है। यह कौन सा वाक्य है। किसी को पता चलेगा, कोई लड़की है सुमन, उसको पता चलेगा कि वो फेल हो गया है, तो उसको कैसा लगेगा। इस वाक्य को आप क्या बोलोगे। तो यह वाक्य मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए परोपकार शब्द में गुण संधि होता है। गुण संधि क्या होता है, संधि करते समय अ और आ के साथ ई और दीर्घ हो तो ए हो जाता है। अ और आ के साथ उ और दीर्घ हो तो ओ हो जाता है। अ और आ के साथ री हो तो अर हो जाता है। ठीक है, तो यह गुण संधि कहलाता है। यही अगर ऐसा हो रहा है तो यह गुण संधि कहलाएगा। जैसे मैं बताऊं परोपकार का, परोपकार का क्या हो जाएगा, परधन उपकार। उपकार, परधन उपकार हो जाएगा। अब यहाँ देखो, पर यहाँ पे अ आ रहा है और यहाँ पे क्या आ गया, उ आ गया, यानी अ और उ मिल गया तो क्या हो जाएगा, ओ बन जाता है। तो इसमें ओ हो गया ना परोपकार, तो ये गुण संधि है। अगला प्रश्न है, रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है। शुद्ध विच्छेदित रूप बताना है आपको रामायण का। तो रामायण का जो शुद्ध विच्छेदित रूप होता है वो होता है राम जोड़ आयन। राम जोड़ आयन रामायण। अगला प्रश्न है, सूरसागर की भाषा है। सूरसागर की भाषा क्या है आपको ये बताना है। तो सूरसागर की भाषा जो है वो ब्रज है। अगला प्रश्न है, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। सुंदरता शब्द में संज्ञा बताना है। तो सुंदरता शब्द में भाववाचक संज्ञा आता है। अगला प्रश्न है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बहुत पंडिताइन करते हो, आज पता चलेगा। तो पंडित का जो स्त्रीलिंग रूप होता है उसे पंडितानी बोलते हैं, पंडिताइन नहीं कहते हैं। ठीक है, आप लोग उल्टा मार के आ जाओगे। चलो अगला प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान है। व का उच्चारण स्थान क्या होगा ये बताना है। बोल के देख लो यार, नहीं हो रहा तो बोल के देख लो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंतोष्ठ। दांत और ओष्ठ के मदद से हम व बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। इसको तो याद ही कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कितने सारे एग्जामों में आया मैं भी नहीं बता सकता, मैं काउंट ही नहीं कर सकता, मैं क्या बताऊंगा। तो टोटल 43 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं। तो जो अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय बोलते हैं, और उपसर्ग किसे बोलते हैं, जो शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। आपको बताना है देशज शब्द कौन है। अग्नि, मयूर, तेंदुआ और सूरज।
तो देखो देशज शब्द क्या होता है, उस शब्द का उत्पत्ति किसी लोकल क्षेत्र में हुआ होता है। जैसे बोले मैया, मैया, अब मैया को अब राजस्थान में जाके बोले मैया तो किसी को समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। अच्छा चलो छोड़ो, मैया अगर हम लोग गया औरंगाबाद के क्षेत्र में जाके बोले तो मैया का मतलब होता है छोटा बच्चा को बोलते हैं, वहाँ का लोकल लोग समझ जाएगा। और तुम चले जाओ इधर चंपारण तरफ, चंपारण मुजफ्फरपुर, तो इधर मैया का मतलब क्या होता है? माँ होता है। तो ये देशज शब्द हो गया जिसका उत्पत्ति किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में हुआ है, उसका मतलब सिर्फ उधर का ही लोग जानता है। तो इसमें जो मयूर है ये देशज शब्द है, बाद बाकी कोई देशज नहीं। अगला प्रश्न है, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नहीं, मयूर नहीं होगा, मयूर नहीं होगा, तेंदुआ, तेंदुआ है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो व्यंजन को अच के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पंचानन शब्द में कौन सा समास है? पंचानन शब्द में कौन सा समास है ये बताना है आपको। तो देखिए पंचानन शब्द में बहुब्रीहि समास है। पंचानन यानी पांच और आनन का मतलब होता है मुख, अर्थात पांच मुख वाले भगवान शिव। अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बहुत आसान है, आप लोग सब बना दोगे। तो लेखक आपको पढ़ने में ही आ जाएगा, अक लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, मौन का विलोम शब्द कौन सा है? मौन बोले तो मनमोहन सिंह, ठीक है। मौन का विलोम बताना है आपको, मौन से मनमोहन सिंह याद रख लो। और ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुखर। मुखर बोले तो नरेंद्र मोदी। चलो अगला प्रश्न है, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? 15 दिन में जो एक बार छपता है उसे क्या कहा जाएगा? चलो इसको ऑप्शन से ही देख लो ना। साप्ताहिक का मतलब क्या होता है? जो 7 दिन पे एक बार छपे। मासिक, मासिक भी नहीं होगा, मासिक यानी एक महीने पे जो एक बार छपे। वार्षिक यानी जो साल में एक बार छपता हो, क्या हो जाएगा? इसे पाक्षिक बोलेंगे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अधिक जनसंख्या भारत के लिए डैश है, यानी अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 4-5 क्वेश्चन ये रिपीट करके दे दिया, ठीक है। 31 से आप देख लो, 31 से आपको 35 तक ये रिपीटेशन है, ठीक है। इसको चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। मैं इसको रिपीट नहीं किया हूँ क्योंकि ये बुक में ही वैसा दिया हुआ है, तो मैं कोई क्वेश्चन बनाता नहीं हूँ, मैं भी किसी बुक से कॉपी करता हूँ। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होता है। इस वाक्य में आपको त्रुटि बताना है कहां पे है। देखिए, हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होता है। उत्पत्ति होता है कि होती है, ये बताओ। उत्पत्ति होती है, हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में त्रुटि है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको इसमें सही वर्तनी बताना है, कौन सा होगा। आप सब विद्यार्थी हो, इसका तो आपको पता होना चाहिए। देखो ऑप्शन डी में जो लिखा गया है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अध्यापिका का परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। अध्यापिका का, इसके जगह पे क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? अध्यापिका ने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। साथ काम करने वाला को क्या कहोगे? एक शब्द में क्या कहोगे? आपके साथ जो काम करता है उसके लिए क्या यूज करोगे आप? तो जो आपके साथ काम करेगा वो क्या हो जाएगा? सहकर्मी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। सर्प का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो ये तो लगभग सबको पता होगा, सर्प का क्या होता है? भुजंग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। आपके कोई मित्र होंगे जो घाव पे नमक छिड़कते होंगे। देखिए, घाव पे नमक छिड़कने का मतलब होता है कष्ट को और बढ़ाना, ठीक है, कष्ट को और बढ़ा दिया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। गागर में सागर भरना, तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। समय पर बिल का भुगतान करें, डैश बिजली काट दी जाएगी। तो समय पर बिजली का भुगतान करें अन्यथा आपकी बिल काट दी जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है, इसमें त्रुटि बताना है। देखिए, समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चला जाता है, चली जाती है नहीं होगा, व्यर्थ चला जाता है, यहाँ पे त्रुटि है, देखिए चली के जगह पे क्या हो जाएगा, चला हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं जिस भारतीय प्रजातंत्र की कल्पना करता हूं उसका अध्यक्षा कोई किसान ही होगा, उसका अध्यक्षा कोई किसान ही होगा, यहाँ पे क्या आएगा इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, देखिए उसका अध्यक्षा, तो कोई अध्यक्षा कहीं सुने हो आप, उसका अध्यक्ष, उसका क्या होगा, उसका अध्यक्ष कोई किसान ही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मैंने जितने भी अनुच्छेद थे ना, मैं बताना भूल गया हूँ शुरू में, जितने भी अनुच्छेद थे मैंने सबको लास्ट में कर रखा हूँ, या जो शुरू से देख रहे होंगे उनको पता होगा सारे अनुच्छेद मैं लास्ट में कराता हूँ और एक होमवर्क देता हूँ, आप उस होमवर्क सीरीज को जरूर करके आप भेजो। और एक चीज़ और, जिन लोग बिहार दरोगा या एसएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो मॉक टेस्ट मैंने 34 तक करा चुका हूं, उन मॉक टेस्ट को आप लोग जरूर देखो, ठीक है। ये मॉक टेस्ट क्या होगा, आप देखो सारे एग्जाम का प्रश्न एक ही होता है, ये तो लोगों के दिमाग में हो गया है कि नहीं ये दरोगा का मॉक टेस्ट और ये एसएससी का मॉक टेस्ट है, सारे प्रश्न सेम होते हैं। आप सब मॉक टेस्ट लगा के जाओ, देखो आपके कितने हेल्प हो जाते हैं, आपका पूरा सब्जेक्ट रिवीजन हो जाएगा। 34 मॉक टेस्ट आप समझते हो। चलो अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। लड़का अपने गांव गया, वहां जाकर अपने मित्रों से मिला और वहां आकर, लड़का अपने गांव गया और वहां आकर अपने मित्रों से मिला। एक बात बताओ मुझे, लड़का अपने गांव गया, जब वह अपने गांव चला ही गया तो वहां आकर क्या होगा, हम तो बात यहाँ से कर रहे हैं ना, लड़का अपने गांव गया, हम यहाँ से बोल रहे हैं, तो वहाँ आकर क्यों होगा, वहाँ जाकर होगा ना, वहाँ आकर के जगह पे क्या हो जाएगा, वहाँ जाकर। अब देख लो 51 में कहाँ पे है, वहाँ जाकर अपने मित्रों से मिलता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। संगीत मंडली मिलकर मंच में गीत गा रही है। संगीत मंडली मिलकर मंच में गीत गा रही है। तो मंच में कोई शब्द है क्या, मंच ऐसा है जिसमें कोई घुस जाएगा, मंच के ऊपर न गीत गा रहा होगा लोग, तो मंच पर गीत गा रहा होगा, मंच पर हो जाएगा, ऑप्शन सी में त्रुटि है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अनुचर का आपको पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थक यानी समान, कौन सा शब्द आएगा, अनुचर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा सेवक। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। साथ पढ़ने वाला को क्या बोलोगे, साथ पढ़ने वाले को आप क्या बोलोगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहपाठी बोलेंगे, जो साथ पढ़ेगा उसको सहपाठी बोलेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको स्नेह का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो स्नेह का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा उसे प्रेम बोलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चादर देखकर पांव फैलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चादर देखकर पांव फैलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, देखिए जेत पाव पसारिए तेती लंबी पैर, यानी आपके पास जितना खर्चा है ना, ठीक है, आपके पास जितना पैसा उतना ही खर्च कीजिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आय के अनुसार व्यय करना। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च, तो आय के अनुसार खर्च करना। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको बताना है, विद्यालयों में भी सूचना हेतु एक विशेष स्थानों होता है। विद्यालय में भी सूचना हेतु एक विशेष स्थानों होता है, आपको त्रुटि बताना है।
तो बताओ मुझे, विद्यालय में सूचना हेतु एक विशेष स्थान हो, स्थानों कहीं सुने हो आप, स्थानों, विशेष स्थान होगा, यहाँ पे स्थानों के जगह पे क्या हो जाएगा, इसको कट करो और स्थान लगा दो, तो विद्यालय में भी स्थानों होता है, ऑप्शन सी में है ये। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भोजन की थाली पकवानों से सजा होती है, तभी खाने में आनंद आता है। इस क्वेश्चन को तो आप लोग कर दोगे 100%, मैं बोल रहा हूँ, खाने पीने के जो आप शौकीन हो ना। तो देखो, भोजन की थाली पकवानों से सजा होती है, सजा होती है नहीं, क्या होगा, सजी होती है, तभी खाने में, सजा के जगह पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे सजी कर दो, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, सजी होती है तभी खाने में आनंद आता है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पारिवारिक अदालतों के निर्णय टूटते हुए परिवार का शांति को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। इसमें त्रुटि कहाँ है ये बताना है। तो देखो, अदालतों के निर्णय, पारिवारिक अदालतों के निर्णय टूटते हुए परिवार का, टूटते हुए परिवार का क्यों, टूटते हुए परिवार को, का के जगह पे क्या हो जाएगा, को हो जाएगा, टूटते हुए परिवार को शांति को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन डी में देखो आप त्रुटि है, का के जगह पे आप क्या कर दोगे, का के जगह पे आप को कर दोगे। चलो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आजकल परिवार में डैश बढ़ रही है, आजकल परिवार में क्या बढ़ रही है, स्मार्टफोन के आने से क्या हो रहा है, स्मार्टफोन के आने से परिवार में ही लोग दूरियां बना ले रहे हैं। सब लोग 5 लोग बैठ जाओ, 5 में से 5 अपना फ़ोन निकाल के और चलाएंगे। चलो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं अवधी भाषा डैश सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है, आप सब कर दोगे। मैं अवधी भाषा डैश सकता हूँ, तो क्या होगा, मैं अवधी भाषा समझ सकता हूँ। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको सही वर्तनी इनमें से चुनना है, कौन सा बिल्कुल सही लिखा गया है, करेक्ट लिखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ, ध में हार्सिन दी और र, अधीर। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा आपको चुनना है, मोक्ष का उल्टा आपको बताना है। मोक्ष का मतलब क्या होता है, छुटकारा, मुक्ति पाना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बांधना, बंधन में बंधना, शादी के बंधन में बंध जाओ। चलो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। एक लड़का मुझे मैसेज कर रहा, सर शादी नहीं हो रही इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अब चलो इसका कोई जवाब नहीं है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो। प्रतिदिन आपराधिक डैश बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा, प्रतिदिन आपराधिक कर्म बढ़ते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। गध का आपको विलोम चुनना है, गध का उल्टा आपको बताना है क्या होगा, तो गध का उल्टा क्या होता है, पद हो जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो भविष्य में आने वाला हो। जो भविष्य में आने वाला हो उसे क्या बोलोगे, उसे आगामी बोलोगे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दाना चुगकर पक्षी ने डैश उड़ान भरी। अरे कोई भी पक्षी, क्या तुम भी अगर उठा लोगे तो क्या करोगे, लंबी उड़ान मार दोगे। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हिरण्यकश्यप अत्यंत अभिमानी था और वह स्वयं से भगवान मानता था। इसके जगह पे क्या होगा ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए हिरण्यकश्यप अत्यंत अभिमानी था, वह स्वयं से नहीं, वह स्वयं को भगवान मानता था। अब ऑप्शन किस ऑप्शन में स्वयं को भगवान मानता था, वह स्वयं में, वह स्वयं पर, हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, वह स्वयं को भगवान मानता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको सही वर्तनी बताना है कौन सा है। तो म में हार्सिन मी, त, भा और जो मूर्धन्य सा है उसमें दीर्घिन, मितभाषी, ये सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
सांप को देखकर छोटा बच्चा उसको डर गया। यहाँ पे बताना है क्या होगा। अरे सांप को देखकर छोटा बच्चा क्या होगा, उससे डर जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है सही वर्तनी किसमें लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्येष्ठ लिखा गया है, यही सही यूज किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मनुष्य को पूर्ण कर्म करता चाहिए, मनुष्य को पूर्ण कर्म करता चाहिए, यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए मनुष्य को पूर्ण कर्म करना चाहिए, करता चाहिए नहीं, मनुष्य को पूर्ण कर्म करना चाहिए। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शिक्षक का आपको पर्यायवाची शिक्षक का समानार्थक शब्द बताना है। ये तो बहुत आसान है, आप सब बता दोगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक का जो पर्यायवाची होगा समानार्थक होगा वो होगा गुरु। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने सांप को लाठी से, मैंने तो बता ही दिया लाठी से, अब तो मैं बता दिया था, चलो ठीक है, लाठी से मारा। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो सबको प्रिय हो। जो सबको प्रिय हो उसे क्या बोलोगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो सबको प्रिय हो क्या हो जाएगा, वो सर्व प्रिय हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे माता पिता की ओर से डैश ढेर सारा प्यार। तो मेरे माता पिता की ओर से तुम्हें ढेर सारा प्यार, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो कलेजे पे पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा जी कड़ा करना। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई गुंडा भरे बाजार में किसी को हत्या करके चला गया। आपको बताना इसमें त्रुटि कहाँ है। देखिए कोई गुंडा भरे बाजार में किसी को होगा क्या, नहीं, किसी की हो जाएगा, किसी की हत्या करके चला गया। देखिए कहाँ पे है, किसी को, ऑप्शन डी में है, किसी की हत्या करके चला गया। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको उष्ण का विलोम चुनना है। विलोम का मतलब उल्टा होता है। तो उष्ण का मतलब गर्मी होता है, तो शीत का क्या हो जाएगा, शीत का ठंडी हो जाएगा, उसका विलोम क्या हो जाएगा, शीत। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश में बाजार गया तो सामान अवश्य लाऊंगा। डैश में बाजार गया तो सामान अवश्य लाऊंगा। तुम अपने मम्मी को क्या बोलते हो, यदि मैं बाजार गया तो सामान अवश्य लाऊंगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो देखिए ओखली में सिर देने का मतलब क्या हो गया, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह सदैव डैश से बड़ों का आदर करता है। वह सदैव डैश से बड़ों का आदर करता है, क्या हो जाएगा, वह सदैव अपने से बड़ों का आदर करता। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य को वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। महानगरों की जीवन शैली तृष्णा का भरी है और यहाँ रहने वाला लाखों कमाकर भी बेचैन है। बताना है कि इसमें गलती कहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए महासागरों की जीवन शैली तृष्णा का भरी है, तृष्णा का नहीं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे तृष्णा से भरी है, यहाँ पे तृष्णा से भरी है। देख लीजिए किसमें त्रुटि है, तृष्णा से भरी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तृष्णा का भरी है ये गलत है, अगर का को काटिए आप, यहाँ से लगाइए, ये अब सही हो गया। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको अव्यय का विलोम चुनना है। अव्यय का विलोम क्या होगा,
देखिए अपव्यय का मतलब होता है फालतू खर्च करना, तो इसका विलोम यानी उल्टा क्या हो जाएगा, मितव्यय। मितव्यय का मतलब होता है सोच समझकर खर्च करना या कम खर्च करना। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। ए मोटी है लिखा हो गया, यहाँ पे त्रुटि है होगा। जो लोग विवेकी है वे मानव जाति को विनाश की ओर बढ़ते देखकर विचलित होता है। आपको बताना है त्रुटि कहाँ है। तो देखो, जो लोग विवेकी है वे मानव जाति को विनाश की ओर बढ़ते देखकर विचलित होता है, तो होता है नहीं होगा, विचलित होते हैं। विचलित होते हैं, देखिए किसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, विचलित होते हैं, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। गोधली, गोधली का आपको पर्यायवाची बताना है यानी समानार्थक शब्द बताना है। तो सबसे पहले तो ये जान लो गोधली होता क्या है। गोधली वह बेला जब दिन ढल चुका हो पर रात भी अभी नहीं हुई हो, यानी संध्या का समय को गोधली भी बोलते हैं। ये बिहार में अक्सर यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है सही वर्तनी कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो दूर की सोचता है, जो दूर की सोचता है उसे क्या बोलोगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो दूर की सोचता है उसे दूरदर्शी बोलेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आज की सभा में फूलों की गुलदस्ता अतिथि को भेंट किया गया। आज की सभा में फूलों के गुलदस्ता अतिथि को भेंट किया गया। इसमें आपको बताना है फूलों के गुलदस्ता के जगह पे क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, फूलों का गुलदस्ता हो जाएगा, फूलों का, ऑप्शन सी हो जाएगा, फूलों का गुलदस्ता। अब हम लोग अनुच्छेद की तरफ चलेंगे। 3 अनुच्छेद है, 2 मैं सोल्व कराऊंगा, एक आपको होमवर्क सीरीज में दूंगा। देखिए निर्देश क्या दिया गया, आपको ये पढ़ना है। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों को पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। ये गद्यांश दिया गया है। गद्यांश सोल्व करने का 2 ही टेक्निक होता है। जैसा है पहला, तो जैसा है एज इट इज पढ़िए, उसका भावार्थ समझिए और भावार्थ के अनुसार आप ऑप्शन से जाके वहाँ पे शब्द को भरिए। चलिए अब पढ़िए। कभी हमारा देश डैश के पद पर आसीन था। विश्वगुरु होने के नाते इस देश ने समूचे डैश को मानवता, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा दी। अनेक ग्रंथ इसके डैश हैं, लेकिन समय के साथ हम डैश मूल्य को भूलने लगे। आज भी समाज में नैतिक मूल्यों की डैश देखने को मिलती है। आपको इसमें, आप तो पढ़ लिए, आपको नैतिक, सामाजिक, इन सब, विश्वगुरु, इन सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो जो आपका वर्ड आएगा वो इन्हीं सब से रिलेटेड होगा। तो कभी हमारा देश डैश के पद पे आसीन था, क्या होगा, तो कभी हमारा देश सांस्कृतिक गुरु के पद पर आसीन था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। सांस्कृतिक गुरु के पद पर आसीन था। विश्व गुरु होने के नाते इस देश ने समूचे डैश को मानवता, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा दी। विश्व गुरु होने के नाते क्या होगा, पूरे विश्व को, यहाँ पे हो जाएगा पूरे विश्व को, समूचे विश्व को मानवता, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा दी। अनेक ग्रंथ इसके डैश हैं, लेकिन समय के साथ अनेक ग्रंथ इसके डैश हैं, इसके क्या होंगे, इसके साक्षी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा, अनेक ग्रंथ इसके साक्षी हैं। ठीक है, लेकिन समय के साथ हम डैश मूल्य को भूलने लगे। लेकिन समय के साथ हम क्या होगा, समय के साथ नैतिक मूल्य को हम लोग भूलने लगे। नैतिक मूल्य को भूलने लगे, नैतिक मूल्य को भूलने लगे। आज भी समाज में नैतिक मूल्यों की डैश देखने को मिलती है। आज भी समाज में नैतिक मूल्यों की क्या है, उत्थान देखने को मिलती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्थान देखने को मिलती है। आपने इसको सोल्व कर लिया। चलो मैं दूसरा अनुच्छेद मैं ही सोल्व कराता हूँ। भाग्य और पुरुषार्थ एक ही डैश के 2 पहलू हैं। मनुष्य पुरुषार्थी है तो वह डैश है। जब हम इस संसार में आए तो डैश करना ही पड़ेगा। संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से डैश करके अपना डैश खोजना होगा, तभी विजयश्री हमारे हिस्से में आएगा। देखिए यहाँ पे भाग और पुरुषार्थ की बात किया जा रहा है, तो आपका जो भी होगा वो भाग और पुरुषार्थ के हिसाब से आपका वर्ड आना चाहिए।
तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक के जगह पे क्या होगा, भाग और पुरुषार्थ एक ही डैश के दो पहलू है। क्या हो जाएगा, भाग और पुरुषार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू है, हो जाएगा। भाग और पुरुषार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य पुरुषार्थी है तो वह डैश है, मनुष्य पुरुषार्थी है तो वह क्या हो जाएगा, वह भाग्यशाली हो जाएगा। 71 का भी ए हो जाएगा, वह भाग्यशाली हो जाएगा। भाग्यशाली होगा, जब हम इस संसार में आए थे तो डैश करना ही पड़ेगा। जब हम इस संसार में आए हैं तो क्या होगा, कर्म आपको करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, ठीक है, कर्म करना ही पड़ेगा। संसार की बाधाओं एवं समस्याओं से डैश करके अपना, संसार की बाधाओं और समस्याओं से क्या होगा आपको, 73 में हो जाएगा, संघर्ष करना पड़ेगा आपको, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, करके अपना डैश खोजना होगा, तभी विजयश्री हमारे हिस्से में आएगी। क्या करना पड़ेगा, रास्ता खोजना पड़ेगा, संघर्ष करके रास्ता खोजना पड़ेगा, तभी विजयश्री आपके हिस्से में आएगा। ये अनुच्छेद 3 से पहले एक क्लास का शेड्यूल है, आप लोग इसको देख लेना। इसके आगे जो अनुच्छेद है ये आपका होमवर्क सीरीज है, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ इसको, आप लोग पॉज कर लो और इसको सोल्व करो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना है, ठीक है। ये इसको भी टाइम मैं दे रहा हूँ, इसको पॉज करके आप लोग इसको सोल्व करो और इसका आंसर आप कमेंट करो। क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आके आपको कमेंट करना है। मैंने एक प्रश्न पीछे भी छोड़ा है, उन सब का आप कितना, इस 100 में आप कितना कर पा रहे हो, इसको भी कमेंट करना है। कमेंट करने से क्या होगा, आपके अंदर सीरियसनेस आएगा, आप सारे मॉक टेस्ट को एज ए एक्चुअल टेस्ट लेके चलोगे। यही मेरा मेन मकसद है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।